ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सियासत के जादूगर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनावी परिणाम आने से पहले कांग्रेस आला कमान ने एक और अहम जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी ने खास टास्क देते हुए गहलोत को यूपीए के दलों और अन्य विपक्षी दलों से बातचीत करते हुए उन्हें साधने की जुगत में लगा दिया है। गहलोत के साथ अहमद पटेल को भी इस काम में शामिल किया गया है। लिहाजा गहलोत ने दिल्ली में 2 दिन डेरा डालते हुए इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि गहलोत अब जयपुर लौट आए हैं, लेकिन फोन के जरिए लगातार अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से संपर्क में बने हुए हैं। दिल्ली में गहलोत ने अहमद पटेल से पहले हर राज्य के संभावित परिणाम पर मंत्रणा की। उसके बाद जोधपुर हाउस में कई अन्य दलों के नेताओं से गुप्त मुलाकात भी की। बता दें कि कर्नाटक और गुजरात सहित कई राज्यों में गहलोत संकट मोचक की भूमिका में पार्टी के लिए उभर कर सामने आए थे, जिनकी बदौलत उन्हें फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया। दिल्ली में अहमद पटेल से चर्चा करने के बाद चाणक्य गहलोत यूपीए सरकार बनाने के आंकड़े पर काम में जुट गए हैं। गहलोत सहित कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का मानना है कि बीजेपी इस बार केवल 200 सीटें ही जीत पाएगी। ऐसे में यूपीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। सहयोगी दलों को सीटें कम पड़ने पर गैर यूपीए एनडीए दल या फिर एनडीए के साथ वाली पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए, इस कार्य में सियासी जादूगर का अनुभव और सहयोग लिया जा सकता है। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। गहलोत के साथ अहमद पटेल, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक और गुलाम नबी आजाद आदि प्रमुख नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं, जो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर चुनावी गणित के आंकड़ों को देख रहे हैं। गहलोत ने 2 दिन दिल्ली में नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करते हुए गहनता से हर राज्य की लोकसभा सीटों के संभावित परिणाम को लेकर फीडबैक जुटाया है। वैसे भी गहलोत के राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से अच्छे रिश्ते जग जाहिर हैं। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद जेडीएस को देने का आइडिया अशोक गहलोत ने ही दिया था। आला कमान के फ्री हैंड देने के बाद गहलोत ने कर्नाटक में कई दिनों तक डेरा डालते हुए कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस की सरकार बना डाली। उससे पहले गुजरात के प्रभारी रहते हुए उन्होंने पीएम मोदी के गृह राज्य में मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए एक बार तो बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे। ये गहलोत की रणनीति का ही कमाल था कि कांग्रेस 80 सीटों तक पहुंच पाई। उसके बाद से गहलोत आला कमान के लिए एक बार फिर आंखों का तारा बन गए। इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है। अगर कांग्रेस की उम्मीदों के तहत बीजेपी की गाड़ी 200 सीटों पर अटक जाती है, तो फिर गहलोत जैसे वरिष्ठ नेताओं का लंबा सियासी तजुर्बा और उनकी अन्य दलों से ट्यूनिंग यूपीए की सरकार बनाने में मददगार साबित होगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी 225 सीटों का आंकड़ा पार करती है, तो नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से कैसे रोका जाए, इसमें जादूगर के दांव पेच बेहद काम आ सकते हैं। गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता ही अन्य दलों को नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के किसी अन्य नेता को पीएम प्रोजेक्ट के लिए आगे करने की शर्त के लिए तैयार करा सकते हैं। पॉलिटॉक्स न्यूज के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।